तो देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, मेंसुरेशन। तो सबसे पहले मेंसुरेशन का क्या है, सिलेबस को जानना जरूरी है। तो सिलेबस में हम लोग पढ़ेंगे कि चतुर्भुज को पढ़ेंगे, और चतुर्भुज में कई वेरायटी होगा, ऐसा नहीं कि खाली चतुर्भुज हम लोग पढ़ेंगे। चतुर्भुज में क्या क्या आ जाएगा, आयत आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, वर्ग आएगा, उसके बाद क्या आएगा, समलंब चतुर्भुज आएगा, उसके बाद क्या आएगा, समचतुर्भुज आएगा, है ना। तो ये चार चार प्रकार की चीज आपको देखने को मिलेंगे, कहां पर, चतुर्भुज में मिलेंगे। क्लियर है। और जब वृत्त पढ़ेंगे तो वृत्त तो सिर्फ एक ही होता है। तो वृत्त में दो चीज पढ़ेंगे, एक तो वृत्त पढ़ेंगे और दूसरा क्या पढ़ेंगे, अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। सर्कल के साथ साथ क्या पढ़ना है, सेमी सर्कल भी पढ़ना है। और इसमें देखा जाए त्रिभुज में तीन प्रकार के त्रिभुज को देखने को मिलेगा, है ना। ऐसे त्रिभुज को जानते हो, दो तरह से बांट सकते हैं, एक तो कोण के आधार पर बांट सकते हैं और एक बांट सकते हैं भुजा के आधार पर। तो जब कोण के आधार पर त्रिभुज को बांटेंगे ना, तो पहला क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। फिर दूसरा क्या होगा, सम कोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। फिर तीसरा क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये तीन प्रकार के ट्रायंगल आएगा आपको कोण के आधार पर, ठीक है। लेकिन अगर भुजा के आधार पर देखना चाहेंगे तो तीन प्रकार के आएगा। एक आएगा समबाहु, समबाहु का मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर। और एक आएगा विषमबाहु, जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं हो, कोई अलग है, कोई 3 है तो कोई 4 है तो कोई 5 है ना, ये हो गया विषमबाहु। और समद्विबाहु आएगा जिसमें कि दो भुजा आपस में बराबर। ये बात समझ में आया। उसके बाद हम लोग बहुभुज में जाएंगे, तो बहुभुज में भी जितना सारा चीज हम लोग ये पढ़े हैं, ये सब बहुभुज, वृत्त को छोड़ करके चतुर्भुज के सारे आइटम और त्रिभुज के सारे आइटम, ये सभी क्या कहलाएंगे, बहुभुज कहलाएंगे। बस एक फर्क आपको देखने को मिलेगा कि सम बहुभुज और बहुभुज होता है। तो सम बहुभुज में क्या होगा कि सभी भुजाएं क्या होगी, समान होगी, सभी भुजाएं समान। तो यहाँ पे अब है घन। घन क्या है, 3D पिक्चर है, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होगा। फिर पढ़ेंगे हम लोग घनाभ को, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग होगा। फिर पढ़ेंगे बेलन को, जो गिलास की तरह रहता है। फिर पढ़ेंगे शंकु को, जो हैप्पी बर्थडे की टोपी की तरह होता है। फिर पढ़ेंगे गोला को, जो गेंद की तरह होता है। तो इतना अगर आप लोग नोट कर लिए हैं तो फिर इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। तो सिलेबस हमने लिखा है, अब इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला, जिसका नाम क्या है, चतुर्भुज नाम है। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, जिसमें कितना हो, 4 साइड हो, यानी कि 4 भुजाएं हो। चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। अब क्वाड्रिलेटरल के काइंड्स कितने हैं ये देखना है। क्वाड्रिलेटरल इसके काइंड्स है, जैसे पहला हम लोग पढ़ेंगे आयत को, जिसको रेक्टेंगल कहते हैं। दूसरा पढ़ेंगे वर्ग को, जिसे स्क्वायर कहते हैं। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग रोम्बस को, जिसको समचतुर्भुज कहते हैं। आगे आगे बैठना तो बैठ सकते हो। रोम्बस। चौथा हो गया कि समचतुर्भुज हो गया समलंब। समलंब का मतलब क्या हुआ, ट्रेपीजियम। क्या पढ़ेंगे, ट्रेपीजियम, है ना। पहला रेक्टेंगल, स्क्वायर, समचतुर्भुज, समलंब, और आजकल एक काइट भी पूछ देता है, पतंग है, ये भी उसी का पार्ट है ना। काइट से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि अगर काइट जैसा पिक्चर हो तो कैसे बनेगा, जबकि ये पार्ट भी है किसका, क्वाड्रिलेटरल का ही है, चतुर्भुज का ही है। तो पहले आप लोग इसको नोट करो। चीजों को आप लोगों ने देखा, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब और पतंग, ठीक है। अब एक एक करके इसको पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलते हैं आयत में पहले। पहला हो गया आयत। तो सबसे पहले जानिए ये आयत है कैसा, इसको रेक्टेंगल कहेंगे।
ये आयत का चित्र हो गया। इसको लंबाई कहा जाता है, यानी लेंथ हो गया, और ये हो गया आपका चौड़ाई, यानी ब्रेथ कहते हैं। और इसमें दो विकर्ण होते हैं, यानी कि सामने सामने वाले अपोजिट एंगल से अपोजिट एंगल को जो मिलाएंगे वो क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? विकर्ण। इसी को डायगोनल भी कहा जाता है। समझ गया बात को? तो इसी प्रकार से इसमें दो होगा, जब ऐसे जाएगा तो ये भी तो एक विकर्ण हो जाएगा, तो ये दो विकर्ण हो जाएगा। ठीक है। और प्रत्येक जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा, याद रखना। सभी एंगल कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई आयत कहते किसको है? तो आयत में आपको देखने को मिलेगा कि जिसमें लंबाई आमने सामने की जो लंबाई हो बराबर होती है, और आमने सामने की चौड़ाई आपस में बराबर होती है, और सभी कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है ना? समझ में आ गया? और इसमें दो क्या होते हैं? विकर्ण होते हैं। क्लियर है? लिखना जरूरी है क्या? अगर लिखना जरूरी है तो थोड़ा ऐसे पॉइंट करके लिखना है। सबसे बड़ी कि लंबाई कितना है भाई? लंबाई कितना है? 2 है। चौड़ाई कितना है इसमें? चौड़ाई भी 2 है। अब आपसे पूछते हैं विकर्ण कितना है? विकर्ण का मतलब डायगोनल कितना है? 2 है। कोण कितना है? ये परिचय है एक तरह से, 4, लेकिन सभी का सभी क्या है? समकोण है। कैसा है? समकोण है, मतलब राइट एंगल है। क्या? 2 विकर्ण हो जाएगा। ठीक है। और प्रत्येक जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा, याद रखना। सभी एंगल कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई आयत कहते किसको है? तो आयत में आपको देखने को मिलेगा कि जिसमें लंबाई आमने सामने की जो लंबाई हो वो बराबर होती है, और आमने सामने की चौड़ाई आपस में बराबर होती है, और सभी कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है ना? समझ में आ गया? और इसमें दो क्या होते हैं? विकर्ण होते हैं। क्लियर है? लिखना जरूरी है क्या? अगर लिखना जरूरी है तो थोड़ा ऐसे पॉइंट करके लिखना है। सबसे बड़ी कि लंबाई कितना है भाई? लंबाई कितना है? 2 है। चौड़ाई कितना है इसमें? चौड़ाई भी 2 है। अब आपसे पूछते हैं विकर्ण कितना है? विकर्ण का मतलब डायगोनल कितना है? 2 है। कोण कितना है? ये परिचय है एक तरह से, 4, लेकिन सभी का सभी क्या है? समकोण है। कैसा है? समकोण है, मतलब राइट एंगल है। क्या है? राइट एंगल है, जो कि 90 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है, 90 डिग्री, है ना? समझ में आया? चलिए अब इसके फॉर्मूले की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला। जैसे पहला फॉर्मूला इसका होगा आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ, शॉर्ट में आरईसी लिख दिया, रेक्टेंगल, बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होगा? लंबाई गुने, इंग्लिश में L इंटू बी भी लिख सकते हैं। ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जानिए क्षेत्रफल में। क्या इंपॉर्टेंट बात? कि आपको कितने डायमेंशन इसमें है? एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, तो 2 ही है ना? इसको हम लोग बोलते हैं द्विविमीय आकृति, 2 डायमेंशनल फिगर। समझ रहे बात को? 2 डायमेंशनल फिगर कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जब 2 डायमेंशनल फिगर होगा तो मान लिया जाए लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, और लंबाई और चौड़ाई जब मल्टीप्लाई होगा, सपोज कीजिए कि इसका लंबाई 4 मीटर है और चौड़ाई कितना है? 2 मीटर है। जब ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 कितना बनेगा? 8। लेकिन भैया मेरे ये मीटर और मीटर क्या बनेगा? मीटर का स्क्वायर बनेगा। मीटर का फिगर का एरिया निकालना हो, सबका जो यूनिट होगा उसका स्क्वायर होगा। सबका यूनिट का क्या होगा? स्क्वायर होगा। अगर डाटा सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, अगर डाटा मीटर में दिया है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे ना? तो यहां जो एलबी आया है, आप डायरेक्ट ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, यूनिट का क्या करना है? स्क्वायर। जो यूनिट होगा उसका स्क्वायर करना है। तो आयत का दूसरा फॉर्मूला है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, परिमाप इसको कहेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? बाउंड्री।
जैसे ये बोर्ड में ये बीट दिया गया, ये बाउंड्री है, तो पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री हो गया। कभी कभी ना कहेगा आयत का परिधि, अब दिमाग खराब हो जाएगा भाई, आयत का परिधि। परिधि शब्द का इस्तेमाल स्पेशली किसमें किया जाता है? वृत्त में। किसमें किया जाता है? वृत्त में। लेकिन जब लिख देगा कंफ्यूज करने के लिए, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है। अगर परिधि का भी दिया तो आपको समझना है परिमाप पूछ रहा है, परिमिति पूछ रहा है, बाउंड्री पूछ रहा है, पेरीमीटर पूछ रहा है। ये सारा शब्द दिमाग में रखना है। क्या क्या? पेरीमीटर, बाउंड्री, परिमाप, परिमिति और परिधि, ये सब एक ही चीज है। तो इसका परिमिति बराबर जरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा जरा। नीचे मैं लिखता हूं यहां से, है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको बोलेंगे कि ये खेत है, आयताकार खेत है, कैसा है? आयताकार खेत है, और इसको पूरा जो है तार से घेरना है। तार होता है ना, पेड़ वाला तार, देखा आपने? तार से इसको घेरना है, तो कहोगे सर कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना तार खरीदना पड़ेगा? तो एक लंबाई और ये दूसरा लंबाई, तो लंबाई कितना बार देखने को मिलेगा? 2 लंबाई होना चाहिए, और एक चौड़ाई ई और एक चौड़ाई ई, मतलब 2 बार क्या होना चाहिए? चौड़ाई होना चाहिए। इन सबको अगर जोड़ देंगे तो P से क्या निकल जाएगा? पेरीमीटर। और यही P बराबर होगा L कितना बार है? 2 बार, तब 2L हो गया। B और B कितना बार है? 2 बार, तो यह 2B हो गया। यानी पेरीमीटर का फॉर्मूला निकालेंगे तो 2 को कॉमन ले लीजिए, तो L प्लस क्या हो जाएगा? B। यानी आप कह सकते हैं कि आयत का जो परिमाप हो गया, आयत का जो परिमाप हो गया 2 × L प्लस B हो गया। यस सर। अब एक सवाल गजब यहाँ। तो अभी तक आपने क्या देखा कि आयत में हम लोग क्या पढ़े? पहला क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताओ एक साथ। लंबाई में चौड़ाई। फिर से बोलो। लंबाई में चौड़ाई। देख देख के बोलेगा। अब पेरीमीटर बराबर 2 × L प्लस B, ये क्या हो गया? पेरीमीटर, मतलब बाउंड्री हो गया। अब इसका तीसरा जो है वो है विकर्ण के बारे में जानना है। इसके बारे में जानना है विकर्ण, जिसको हम लोग कहते हैं डायगोनल। ये हो गया विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? जैसे ये हमारा दिया गया है आयत, और इस एक कोण से इस कोण को मिलाने वाली जो लाइन है, ये क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। कभी कभी ना सवाल में डायरेक्ट ना क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा आपको कि मतलब विकर्ण क्या है, वो ऐसे पूछेगा कि किसी एक आयताकार खेत है। क्या पूछेगा? आयताकार खेत है, इसमें सबसे लंबा बांस कैसे रख सकते हैं? सबसे लंबा बांस कैसे रखा जा सकता है? तो बहुत कोई बोलेगा सर ऐसे रख दीजिए लंबा लंबा, ऐसे रख दीजिए लंबा लंबा। ऐसे रखेंगे तो छोटा हो जाएगा, बांस को ऐसे रखेंगे तो छोटा हो जाएगा। सबसे लंबा बांस देखो ऐसे रख सकते हैं, तिरछा तिरछा, तिरछा तिरछा रखेंगे तो सबसे लंबा बांस रखाएगा। और ये तिरछे रखने को ही गणित के भाषा में विकर्ण कहते हैं और डायगोनल कहते हैं। ये कैसे निकलेगा वो मैं बताता हूं। एक पल के लिए मेरे भाई जरा सा इसको आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बोलो कि हाँ भूल गए। आप बताइए ये क्या है? 90 डिग्री है, तो ये क्या बन गया? ये आयत रहा क्या? ये क्या बन गया? ये त्रिभुज बन गया। पर कैसा त्रिभुज बना? कैसा त्रिभुज बना? समकोण त्रिभुज बना। कैसा त्रिभुज बना? समकोण त्रिभुज बना। समकोण त्रिभुज बना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, आप जब पढ़े होंगे 10 क्लास में तो आपने देखा होगा कि जब इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति के चैप्टर में, तो 90 डिग्री के सामने जो भी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, है ना। और अगर ये कोण थीटा है तो इसके सामने वाला ये क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर, यानी कि इसको लंब कहेंगे। क्या कहेंगे? लंब। और ये नीचे वाला जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, यही ना। तो इसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़ा होगा? पाइथागोरस। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम लोगों ने पढ़ा था कि हाइट का स्क्वायर जो होगा, सॉरी हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। इसे हम क्या कहते हैं? कर्ण का स्क्वायर। और यहाँ क्या होगा? लंब का स्क्वायर। और जोड़ क्या बनेगा? अ से आधार का
लेकिन इसमें अगर हमें कर्ण केवल निकालना रहे, क्या निकालना रहे? कर्ण, तो स्क्वायर हो जाके क्या बनेगा? रूट। तो ये क्या बन जाएगा? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये बात पता है ना? इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए आयत में, इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए आयत में हम लोग विकर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विकर्ण। लेकिन यहां पर ट्राइंगल में हम लोगों ने इसका नाम शॉर्ट में एच रखा, और यहां इसका नाम क्या रखाएगा? डी। क्या रखाएगा? डी। डी का मतलब डायगोनल। अच्छा, इसका नाम हम लोगों ने शॉर्ट में क्या रखा? पी रखा, पर यहां रखेंगे बी। बोलो, समझ में आया? ये आधार है ट्राइंगल के दृष्टिकोण से, उसका नाम हम लोगों ने क्या रखा? बी, है ना? और यहां भी रखना है बी। तो बताओ, यहां लिखेंगे डायरेक्ट कि विकर्ण की जो लंबाई हो गई, जो विकर्ण की लंबाई हो गई रूट अंडर किसका किसका स्क्वायर हो जाएगा भैया? यहाँ एल लिखेंगे, लंबाई है ना, तो एल का स्क्वायर और जोड़ क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर। या फिर आपको कभी कह देगा कि सबसे लंबी बांस की लंबाई बताएं, है ना? सबसे लंबी बांस की लंबाई बताएं, तब आपका ये बन जाएगा। क्लियर है? एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं। सपोज कीजिए कि जो लंबाई है उसको मैं ले रहा हूं 24 मीटर, और जो चौड़ाई है उसको ले रहा हूं 7 मीटर। लंबाई को क्या ले रहा हूं? 24 मीटर। चौड़ाई को क्या ले रहा हूं? 70 मीटर। आप एरिया तो आराम से निकाल देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया निकल गया। लेकिन यहां हम बता रहे हैं डायगोनल निकालने के लिए। डायगोनल का फॉर्मूला क्या है? रूट अंडर एल स्क्वायर। तो एल का वैल्यू कितना है? 24। तो 24 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 576। बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है? 7। 7 का स्क्वायर 49। रूट अंडर कितना बन जाएगा? 625। तो आंसर कितना निकल जाएगा? इसका मतलब है कि ये विकर्ण की लंबाई कितनी बन गई? 25। क्लियर है? लिखा जाए। अब देखिए, यहां पे कनेक्ट करेगा, आयत को कनेक्ट किया जाएगा, मतलब रेक्टेंगल को कनेक्ट किया जाएगा ट्रायंगल से। सवाल तो यहां से बनता है कि रेक्टेंगल को किससे कनेक्ट करेंगे? ट्रायंगल से। कैसे कनेक्ट करेंगे? तो आपको क्वेश्चन में लिख देगा कि एक जो है क्या दिया हुआ है? आयत, और उसका जो है विकर्ण दिया हुआ है। उसका क्या दिया हुआ है? विकर्ण। विकर्ण मान लिया जाए 25 मीटर दे दिया, और एल आपका दे दिया 24 मीटर। और क्वेश्चन में ये कहेगा कि जो इसका चौड़ाई है, चौड़ाई के माप के बराबर एक ट्रायंगल बनाया गया, बराबर समबाहु त्रिभुज बनाया गया। क्या बनाया गया? समबाहु त्रिभुज बनाया गया। तो है ना, तो आयत का क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? सवाल यहां से पूछा जाता है। इतना सिंपल अगर पूछता कि लंबाई और चौड़ाई दे दिया और बोला एरिया निकालो, कितना मजा आता सतेंद्र? नहीं आता। लेकिन ऐसा पूछता है, काट दो। ऐसा पूछता है क्या? ऐसा नहीं पूछता है। ठीक है, तो अब इसको कैसे हम लोग बनाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग को पता है ये कितना है भाई? 25 है, और लेंथ कितना दिया है? 24 दिया है। और हमको निकालना है क्या? पहले ये ब्रेथ। इसको निकालना क्यों जरूरी है? क्योंकि चौड़ाई के माप के बराबर, और हम जिसके बराबर कहना चाह रहा है वही नहीं दिया गया है, तो उसको पहले निकालना होगा ना। कैसे निकालेंगे? आपको पता है कैसे निकालेंगे? तो हम लोग पाइथागोरियन फॉर्मूला जो ट्रिक है उसमें से हम लोग निकालेंगे। उसके अनुसार हम लोग को पता है कि डायगोनल बराबर होता है रूट अंडर किसका स्क्वायर? एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हमारे पास एल मौजूद है। एल कितना है? 24। तो 24 मीटर का क्या करेंगे? स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 5 7 6। और ये बी का स्क्वायर, तो बी को एज इट इज रखेंगे,
और जो ये रूट देख रहे हो ना, ये जो रूट आपको दिखाई दे रहा है, रूट को हम कहां लाएंगे, साइड चेंज करवाएंगे, इधर लाएंगे। और डायगोनल जो है हमारा दिया हुआ पहले से कितना 25, कितना दिया 25। और ये वाली जो रूट है, अरे ये वाली जो रूट है साइड चेंज करके इधर आएगा तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आया? आपको पता है कि 25 का जो स्क्वायर होता है वो 600 कितना होता है, 25 होता है। 576 को आप इधर बुला लीजिए, तो 625 में 576 को घटा दीजिए, 15 ये कितना बचेगा, 49 बचेगा। कितना बचेगा, 49। तो आप कह सकते हैं कि सर बी स्क्वायर का जो वैल्यू आया 49 आया और बी का वैल्यू 7 मीटर हो गया। बोलो ये बात समझ में आया? कुंदन जी आप समझ रहे हो नहीं? अब ये पता चल गया कि अगर ये 7 मीटर है तो क्वेश्चन में बोल रहा है चौड़ाई के माप के बराबर समबाहु त्रिभुज बनाया गया। इसका मतलब है इसी के ऊपर एक ऐसा हम समबाहु त्रिभुज बना देते हैं। बना दिए ना? और ये भी 7 मीटर है, ये भी 7 मीटर है, और ये भी क्या है, 7 मीटर है। अब सवाल में बोल रहा है पूरा का एरिया, पूरा का एरिया का मतलब क्या हुआ, यहां मिटा के लिख रहे हैं लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई अब कितना आ गया था, 24 तो पहले से था, चौड़ाई कितना आ गया। तो हम लोग ट्रायंगल में चलेंगे और एक बार त्रिभुज में चलेंगे, तो इसका हो गया 24 इंटू कितना 7 रेशियो। और इस समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला पढ़ाया है √3/4, है ना। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो भैया मेरे इसका भुजा कितना है, 7 है ना, तो 7 इंटू क्या लिखेंगे, ये 7 से ये 7 क्या हुआ, कट गया। और ये 7 से कोई कटेगा नहीं ना, ये 24 जाके गुना होगा, कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ रेशियो है, कटेगा नहीं, साइड चेंज करेगा। 24 चौक कितना होगा 96, और इधर 7 को √3 से गुना कीजिए तो बन जाएगा 7√3, यानी 96 अनुपात 7√3 आपका आंसर होगा। यहां से सवाल बनता है, समझ गए ना। और ऐसे सवाल बनेगा तो जब हम लोग फॉर्मूला ही नहीं जानेंगे तो सवाल बना पाएंगे क्या, कौन फॉर्मूला कहां सेट करना है। तो ज्यादा सवाल कनेक्टिंग से पूछा जाता है। रेक्टेंगल को कनेक्ट कर दिया किससे, ट्रायंगल से, हो सकता है आगे जाकर रेक्टेंगल को कनेक्ट कर देगा किससे, इधर भी एक अर्धवृत्त लगा देगा, इधर भी एक अर्धवृत्त लगा देगा, और ये जो आपका चौड़ाई था उसको हटा दो और पूरा का बाउंड्री बता दो, पूरा का बाउंड्री बता दो। समझ में आया, नहीं लग रहा है? चलो इसको लिखो। तो अभी आपने देखा कि रेक्टेंगल के सारे फॉर्मूले भी देखे, और रेक्टेंगल जो है कनेक्ट किससे किया गया, ट्रायंगल से। तो इसी प्रकार से अगर कॉन्सेप्ट आगे पढ़ते हैं तो कभी सर्कल से कनेक्ट किया जाएगा, है ना। लेकिन अब हम लोग जब क्वेश्चन करने लगेगा ना, उस समय जिससे जिससे भी कनेक्ट करेगा उससे हम लोग निपट लेंगे, ठीक ना। लेकिन आज के जो इस क्लास में हुआ वो क्या हुआ कि हम लोग पहले पढ़े कि सिलेबस क्या है मेंसुरेशन का, और साथ ही साथ हम लोगों ने चतुर्भुज शुरू किया और क्वाड्रिलेटरल, जिसमें क्वाड्रिलेटरल का एक पार्ट केवल शुरू किया जिसका नाम है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के सारे फॉर्मूले को हम लोगों ने पढ़ लिया। क्षेत्रफल क्या है पढ़ लिया, परिमाप क्या है पढ़ लिया, विकर्ण क्या है पढ़ लिया, कनेक्टिंग होके कैसे बनता है देख लिया। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे वर्ग को, वर्ग में कौन कौन कनेक्ट होता है वो देखेंगे, फिर रोम्बस को देखेंगे। इस तरीके से अगले क्लास में अब होगा। तो आज की सभा यही संपन्न होती है। जय हिंद, जय भारत।